तो हेलो गाइस, फिलहाल यार आज भाई साहब अभी यार मैं डाल रहा था खाद, क्योंकि अभी गए थे खुरैंड। ये देखो इसमें पड़ गई है एंड मतलब सारे खेतों में गाइस पड़ गई है खाद, और खाद वगैरह से अब बिल्कुल रीत टूट गए हैं एंड मतलब पूरी छुट्टी हो गई है, समझ रहे हो। अब दूसरी खाद कब तक पड़ेगी पता नहीं है, जब पानी वगैरह लगेगा तभी पड़ेगी एंड अभी पता नहीं है कुछ भी कि कब तक पड़ेगी, क्योंकि जब पानी लगेगा तभी होगी। पहले इसमें पानी लगाया एंड फाइनली भाई साहब बिल्कुल ख़त्म कर दिया एंड इसमें हरी भरी पत्ती 100 की डाल के बिल्कुल डाल दिया है एंड हाथ बहुत ज़्यादा ही खुजली मच रही है हाथों में, समझ रहे हैं। अलग सा ही जिंक है, मतलब यार जिंक के चक्कर में इतना ज़्यादा लेट हो गए। फिलहाल इसमें बालियाँ निकलने वाली हैं, समझ रहे हैं, बिल्कुल गलेथ में आ गया है एंड कभी जल्दी हो जाता है, कभी मतलब थोड़ा लेट हो जाता है, तब गेहूँ एग्जैक्टली गलेथ में आ जाता है, जैसे ये हुआ है। वही बिल्कुल यार सीरियसली बताएं तो बिल्कुल ये गलेथ में ही आ गया है, और मतलब ये उम्मीद नहीं थी, मतलब ये था कि जल्दी ही आ जाएगा भाई साहब, और इतनी जल्दी आ जाएगा पता नहीं है, पर एक आई डोंट नो, समझ रहे हो। फिलहाल इससे रीत गए हैं एंड उस तरफ भी हो गई है, इस तरफ मतलब पूरा फ्रीज हो गया, समझ रहे हो। आज के बाद मतलब खाली अब दोबारा पानी का इंतज़ार करना है, जब दोबारा पानी लगाएंगे तभी खाद डाल सकते हैं एंड इसमें अगर जो हो सकता है दोबारा पानी लगाएं या ना लगाएं पता नहीं है भाई साहब। अभी तो पूरा रीत रात गए हैं, बिल्कुल ख़त्म सा है और एकदम क्रेजी सा माहौल है, क्योंकि आज बिल्कुल अब मस्त एकदम हवा बहुत मस्त चल रही है, दिल ईलो ईलो बोल रहा है, समझ रहे हैं। मस्त एकदम से मौसम मज़ा आएगा, गपा गप, समझ रहे हो। अब बात नहीं काम वाम करना, अब मस्त बढ़िया घूमेंगे एंड अब नहीं तो ये है कि दिमाग में घूमे यार अभी खाद डालना है, अभी जिंक लाना है, हाथ बहन खिलौने, अब कुछ नहीं होगा, अब खाली घूमेंगे मस्त एकदम। और घंटा नहीं अब फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि अब यार मतलब खाद वाद पड़ गई तो अब मस्त घूमेंगे एंड मज़ा आएगा, समझ रहे हो। नहीं तो ये था कि यार आज भी खाद डालनी है, साली खाद टकर रही है, ये है वो है, फलाना ढिकाना अपनी एग्जैक्टली। आज बिल्कुल खाद पूरी ख़त्म हो गई, जितनी भी बोरियां थी पहले कुछ डाल दी, कुछ आज डाल दी एंड जिंक उंक साला सब डाल दिया। अब रुपया उपया सब का हिसाब किताब फाइनल है एंड बिल्कुल अब ये हिसाब किताब लास्ट में होगा एंड जब ये काटा जाएगा, कट के मार्केट जाएगा, मार्केट में वाट लग जाती है, पता नहीं इस समय पर क्या होगा एंड मज़ा ज़रूर आएगा एंड मेरा ब्लूटूथ अभी गिरने वाला है, थोड़ी देर रुकोगे देखना। और इधर पे ही बोल रहा हूँ भाई साहब, बहुत ज़्यादा जानवर रहते हैं एंड भाई पूरा गेहूं की वाट लगा रखी है, इधर का भी खाते हैं, इधर का भी खाते हैं, इधर का भी खाते हैं, मतलब चारों का तरफ का भाई खाते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही जगह का ही खाते हैं, मतलब पूरा गेहूँ। और इन खेतों का, इन खेतों का, इन खेतों का एंड इससे भी पीछे जो खेत है उनका भी, मतलब सब खेतों का खाता है एंड तुम लोगों को एक चीज़ दिखाएं, ये देखो। मुझसे यार तसले में नहीं डालना बनता है, तो भाई साहब इसमें बाल्टी में डाला करते हैं एंड हाथ बहुत ज़्यादा दुख रहा है, समझ। बाल्टी ये पेंट की है एंड जब दिल्ली में मतलब पेंट वगैरह करते थे तब की बाल्टी है, समझ रहे हो, अभी तक मजबूत है एंड इसमें बहुत सारी चीज़ें की एंड जैसे कि अभी खाद में यूज किया, पहले जब काऊ और बफैलो देती थी दूध दूध तब इसमें ही डालते थे एंड मतलब मूंद के रखते थे, फिर इसके दूध वगैरह, मतलब समझ रहे हो ना। तब भी ये बहुत ज़्यादा ही काम दिया एंड आज भी, और ये बहुत ज़्यादा खुजली मार रहा है एंड एक बार देखो इधर का, ये जंगल टाइप का एरिया है गाइस, समझ रहे हो, एकदम मतलब पूरा जंगल टाइप का है। ये सारे खेतों में पानी लगा है एंड वो पीछे वाला है अपना वाला खेत, समझ रहे हो। एंड ये है साला, इसमें आज फाइनली हो गए भाई उधर खजूर के पास के गाइस, मतलब यार सही बताएं मजाक से हट के खजूर की पास की उधर की निकल आई हैं बालियाँ। अब बताओ तो यार इतनी जल्दी गलेत में आ जाएगा समझ में नहीं आता है। 2-3 बालियाँ मतलब काफ़ी दिन यार हो गए, अभी तक हम सोच रहे थे वही नहीं आएगा एंड उस तरफ का पता नहीं आया हो या नहीं आया होगा, बट काफ़ी चीज़ों का नुकसान भी हुआ है और काफ़ी चीज़ों का फ़ायदा भी हुआ है एंड फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि लग रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था पर वो ऐसा ही हुआ। देखो हम पहले इसमें पानी लगाए तो ये लग रहा था कि पानी तब लगाएंगे एंड मतलब एक बहाली, मतलब क्या कहने का मतलब है, एक बार पानी लगा देंगे फिर खाद डाल देंगे और फिर पानी लगाएंगे तब जाके इसकी बालियाँ निकलेगी, और वो तो साला पानी लगाओ या ना लगाओ पहले ही बालियाँ वालियाँ निकल आई, समझ रहे हो। मोबाइल थोड़ा सा हिल रहा है, अलग सा फीलिंग है।
इस हाथ से थोड़ा सा पकड़ नहीं सकते हैं, और जैसा भी है। एंड ये हमारी जो लेके फैलो फैलो चली गई है, क्योंकि यार मैं था तो जब मैं बता रहा ना कि खाना वाना खा के सीधा खुरहंड जाए, एंड खुरहंड गए, उधर से जिंक उंक लाए, जैसे लाने में थोड़ा सा टाइम लग गया। तो फिर आए, फिर उसे डाला, मिलाया, डाला। भाई साहब इस वाला जिंक थोड़ा सा अलग सा था, एंड जब धानों में डाला था वो वाला तो बहुत ज़ोर से आँखों में पड़ता था। एंड जहाँ ऐसे डालते ना खाद, तो सीधा आँखों में उड़ उड़ के बिल्कुल आँखें बिल्कुल लला जाती थी, जैसे कि 10-12 चिल्ले में एकदम गांजा पिया हो और फिर आंसू बह रहे हों, वैसा ही वाला फीलिंग आता था। और फिर इसके बाद 2 जिंक थे उस पर, वो 500 वाला ज़्यादा उड़ रहा था, एंड जो क्योंकि वो बिल्कुल सूखा था इसलिए बहुत ही ज़्यादा मतलब उड़ता था। एंड भाई बहुत ही ज़्यादा, अब इससे पकड़ना पड़ेगा क्योंकि हाथ काम ही नहीं दे रहा इसकी माँ का। तो ओ तेरी, हाथ टूट गया, इसी से बाल्टी पकड़े थे। तो मतलब ये था, वो इतना ज़्यादा उड़ उड़ के पड़ रहा था आँखों में बहुत ज़्यादा, और ये थोड़ा था कम पड़ता था। और इसमें थोड़ा सा एकदम जैसे कि चीनी आती है, समझ रहे हो, मतलब शक्कर भी बोलते हैं। एंड बिल्कुल उसी तरीके से इसमें दाने थे, एंड इसी से पकड़ते हैं यार, क्योंकि इससे सड़क जाएगा, सड़का तो मुड़े के बल जाएगा, समझ रहे हो। तो मतलब बिल्कुल पतले पतले, एंड जैसे थोड़ा सा मतलब ज़्यादा, क्योंकि यूरिया टगर रही थी वो उसी का लग गया है। एंड जब वो टगर रही थी तो पूरे में मिक्स हो गया, तो ये उड़ के उड़ आँखों में नहीं पड़ा है, नहीं तो पहले इतना ज़्यादा यार आँखों में पड़ता था, एंड बिल्कुल आँखें लाली हो जाती थी सच में यार। और वही वो दवा डाली थी ना, उससे यार बहुत सारा नुकसान हो गया। एंड जिसमें जो सरसों हम लोगों ने छींटा था, एंड लालच सा कि थोड़ा बहुत सरसों आ जाएगा, तो हो सकता है 1-2 बार उसे, मतलब समझ रहे हो ना, तो 1-2 बार पिला लेंगे। एंड दवा डालने की वजह से सब खत्म हो गया। एग्जैक्टली दवा जो वो वाली डाली थी, मतलब उसमें मुर्दी थी धानों में, एंड इसमें एक तितली जैसी होती है, जितना गेहूँ बढ़ता है उतना ही वो बढ़ती जाती है। तो हमने सोचा भाई साहब कि ये कम हो जाएगा, इस वजह से हमने दवा डाला, तो जितना भी सरसावा था तो सारा सरसावा भी सूख गया, मतलब ख़त्म हो गया यार। तो फिर 1 पैकेट बचा था, उसे वापस कराया कि भैया अब जितना है, क्योंकि इतने में पूरे में पूछ गया था, ये 1 पैकेट बचा, तो हम कहा भैया इसे करेंगे क्या। एंड वो 1000 के 4 आए थे, छोटे छोटे पैकेट थे। एंड मतलब उसमें कितना बोला था, पानी 7, मतलब 7 गिलास डालना है, एंड वो 1 पैकेट डालना है, फिर एक टंकी में 1 गिलास डालना है। एंड बस वही सेम प्रोसेस किया, एंड ऐसे ही डाल रहे थे। मैं कह रहा हूँ थोड़ा अगर जो ज़्यादा हो जाता, एंड हो सकता था भाई साहब और ज़्यादा भी गड़बड़ हो जाए, तो मतलब फिट बताया था वही उसी तरीके से डाला। एंड बैटरी वाली मशीन थी तो थोड़ा हाथ नहीं चलाना पड़ा, नहीं तो बैटरी वाली मशीन नहीं होती तो हाथ में और ज़्यादा ही दुखने लगता है, समझ रहे हो बात को। थोड़ी बहुत खाद बची थी तो उस तरफ डाल रहे हैं बाबू, एंड दोनों को लैया। एंड ये खेत फाइनली हो गया है, क्योंकि ये खेत बहुत दिनों से मतलब वो था। एंड भाई साहब इधर जो था इसकी माँ का, तो ये वाला जो खेत था इधर पंथ 24 बोया था, समझ रहे हो। इधर जो मतलब इसमें और उस दोनों पे मोटा वाला धान, एंड जो सरकारी में जमा होता है वही वाला इनमें बनाया था। एंड उस तरफ जो था पूरा बांसमती था, और बाकी इधर का जो था मस्त एकदम वही वाला लगा था। एंड ये था सीधा जमा हो गया इसकी। जिस दिन ये वाला धान लगे था उस दिन हमें ट्रैक्टर नहीं मिला था, तो हमारे कितने 175 रुपया का घाटा आया था उस दिन, समझ रहे हो। 2900 के करीबन हमारा धान गया था इस बार, बहुत ज़्यादा यार घाटा लगा था। और उस जब पहले दिन ले गए थे तो वो दिन मतलब वो पहले दिन वाला 3100 के लगभग गया था, एंड ये 2925 का गया था। एंड समझ रहे हो ना, 3100 में मतलब काफ़ी ज़्यादा यार घाटा लग गया। एंड चलो कोई ना, बहुत सभी लोगों को लगा है, हमारा भी गया। एंड ये फाइनली इसमें जो पैसा लगाया था वो निकल गया है, एंड जेब से थोड़ा बहुत ही लगता है। खेती है भाई साहब, घाटा लगता है, कभी मुनाफा होता है कभी घाटा। इस बार पता नहीं गेहूं में क्या होगा, पता नहीं, जैसा भी है समझ में आएगा बाद में, ठीक है। और एक बार से इधर का मैं पूरे फ़ोन तुम लोगों को दिखाता है, ये बेरी बहुत ही मस्त प्यार पड़ते हैं, वो देखो वो बेरी, समझ रहे हो। तो गाइस अगर तुम लोगों को ब्लॉग पसंद आ रहा है इसी तरह देखते रहो, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तो बाय बाय गाइस।